चलिए, वेलकम टू अभिपीडिया, इंडियाज़ फाइनेंस एसएससी प्रिपरेशन चैनल। चलिए, हम आज जुड़े हैं बच्चों लाइन एंड एंगल्स करने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स कर रहे हैं और बड़े बढ़िया तरीके से कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? चलिए आज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है? तो चलिए करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। इन द गिवन बिलो फिगर गिवन बिलो ABC इज अ ट्रायंगल। कि ABC आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ, BC इज पैरेलल टू AE, यानी BC पैरेलल है किसके? AE के। ठीक है जी। इफ BC इज इक्वल टू AC, यानी BC बराबर किसके है? AC के। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ बेटा मैं इससे पहले, कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, क्लियर, जैसे मैं कहता हूँ A B एंड C, क्लियर। अगर मैं कहूँ कि AB बराबर मेरे को AC दिया हुआ है, ठीक है, तो जो कॉमन चीज़ है उसे निकाल दीजिए, यानी एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल C होगा। ये तो मेरे को पता होना चाहिए। क्लियर है? यानी एंगल B बराबर किसके होगा? यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? BC इज इक्वल टू AC, यानी C कॉमन है, यानी B इज इक्वल टू एंगल A होगा। यानी ये एंगल भी कितना होगा बच्चों मेरा? 65 डिग्री। मुझे निकालना कौन सा है? CAE। मुझे ये एंगल निकालना, तो अब मैं इंटीरियर एंगल का यूज करूंगा। इफ BC इज पैरेलल टू AE, देन सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल CBA प्लस एंगल EAB होगा बच्चों मेरे पास 180 डिग्री। क्लियर? यानी CBA कितना है मेरे पास? 65 डिग्री, प्लस ये कितना, इसको थीटा ले लीजिए, 65 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना बचा मेरे पास? 130 डिग्री प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा विल बी हाउ मच? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री। क्लियर? तो दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB पैरेलल किसके दिए मुझे? CD के। दोनों पैरेलल लाइंस दिए। तो याद रखिएगा इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है आपके वजह से? दो पैरेलल लाइंस हैं, ये होंगे इंटरनल एंगल्स, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? कोर्स में जब आप इनरोल्ड होंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी। क्लियर है? देखिए एंगल ABC, यानी ABC, ये एंगल कितना दिया मुझे? 65 डिग्री दिया हुआ। क्लियर? CDE, ये एंगल कितना दिया बच्चों मेरे को? ये एंगल दिया 15 डिग्री। और आपको दिया AB बराबर AE, यानी AB अभी आपको बताया था, यदि AB बराबर AE है तो जो कॉमन काट दो, एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल E, यानी ये भी कितना हो गया मेरे पास? 65 डिग्री होगा। क्लियर है? देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इस पॉइंट को कुछ भी ले लो, I ले लो, डन। इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं? देखिए अब इसका मतलब AB इस पैरेलल टू मेरे पास DI हो गया, और ये इनके बीच की एक लाइन है जो इन्हें काट रही है, तो ये भी क्या हुआ? सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी एंगल ABC प्लस एंगल ICB कितना होगा बच्चों मेरे पास? 180 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कितना? 65 डिग्री प्लस एंगल ICB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ICB कितना हुआ आपका? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी कितना? 115 डिग्री नहीं, यानी ये एंगल कितना है अपना? 115 डिग्री। अब हमें एक बात और पता है कि लाइन ऑन स्ट्रेट, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 डिग्री एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्लियर? यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं? ऑन लाइन DCI, अगर मैं DCI की बात करूं, एंगल ICE प्लस ECD, ये कितना होगा बच्चों मेरा? 180 डिग्री। तो ICE कितना होगा? 115 डिग्री, प्लस एंगल ECD बराबर कितना? 180 डिग्री। ये बात है। तो एंगल ECD कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास
65 डिग्री। क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन। नेक्स्ट चीज देखिए यानी ये एंगल कितना आ गया मेरे पास 65 डिग्री। क्लियर। अब देखो जरा, अब मैं बात करूं इन ट्रायंगल, होपफुली ऊपर वाला नोट कर लिया होगा आपने, प्लॉट तो मैंने सारा किया ही हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बेटा लाइन एंगल्स में वो प्लीज़ नोट करते रहिएगा। क्लियर है, ज़्यादा टर्म्स याद नहीं रखनी है, बट हाँ दे आर इंपॉर्टेंट इन प्रोस्पेक्टिव टू देयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए ये नहीं मिटाता मैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं, मुझे निकालना कौन सा एंगल है, ए ई एफ। ए मतलब मुझे ये निकालना है, ये थीटा लगा लो। अब मैं बात करूं इन ट्रायंगल डी ई सी। अगर मैं डी ई सी की बात करूं, देखो क्या मेरे पास ये डी ई सी यहाँ बना लेते हैं एक बार डी ई तथा सी। बेटा ये कितना है 15 डिग्री है, ये कितना है मेरे पास 65 डिग्री, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल, सॉरी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग 180 होता है, यानी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ई कितना आएगा मेरे पास, प्लस एंगल डी है 65 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल 100 डिग्री। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात देखिए ज़रा, अगर ये मेरे पास आ गया अब यानी ये वाला एंगल कितना आ गया मेरे पास 100 डिग्री। क्लियर। अब मैं अगेन एंगल ऑन लाइन ई एफ ई डी, इसमें मैं क्या बोलूँगा, चलिए अब इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसे मिटा देते हैं ज़रा। मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास सी ई डी कितना है 100 डिग्री, तो एंगल एफ ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ ई सी कितना हो भाई, यहाँ से आपका 80 डिग्री आ गया, ये कितना हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। नाउ फाइनली एंगल बी ई ए प्लस एंगल ए ई एफ जो हमें निकालना है प्लस एंगल एफ ई सी, ये हमारे पास 180 डिग्री का बिल्कुल होगा। क्लियर है। तो बी ई ए कितना है बेटा मेरे पास, ये 65 डिग्री, ए ई एफ मुझे निकालना है प्लस एफ ई सी 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर। तो मेरे पास कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 8 से 14 145 डिग्री, तो ये कितना आ गया 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो होपफुली आपको बड़ा क्लियर समझ आ गया होगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर, ए बी पैरेलल सी डी दिए हुए, एंगल एल ए सी यानी एल ए एल सी यानी ये कितना दिया बेटा मेरे को 60 डिग्री, एंड ई सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एल सी डी। इसका मतलब ई सी मुझे क्या दी हुई है, मुझे दिए बाइसेक्टर जो इन दोनों एंगल्स को बराबर भागों में बांट रही है। क्लियर। देन वैल्यू ऑफ सी ई एफ, देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखो अगर मैंने आपसे एक बात की छोटी सी कि मेरे पास इंटरनल एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे दो पैरेलल लाइंस है मेरे पास, अगर मैंने इनको काट दिया तो इनके ये वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल ए एल सी, एंगल ए एल सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एल, यानी ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री होगा। ठीक है। आपको ई एफ इज पैरेलल टू ए बी दिया हुआ, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, मतलब ये सी डी की पैरेलल हुई। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी 30 डिग्री और ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर ये बाइसेक्टर्स हैं, अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मैं इसको के पॉइंट ले लूं तो लाइन के ई लाइन के एफ इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। और इनके बीच ऐसा ही है, अगर ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये कितना होगा आपके पास,
ये एंगल ई है, ये कितना होगा 150 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल हाउ मच 180 डिग्री। क्लियर है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर लाइन ए पी एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट एट जी, यानी ये ओ क्यू ये वाली लाइन है मेरी एंड ए पी इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। इफ एंगल ए जी ओ यानी ये एंगल और पी जी एफ यानी ये वाला एंगल, ये कितना होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए जी ओ प्लस एंगल पी जी एफ। बेटा वो कितना आ गया मेरे पास, 70 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। डन, ध्यान से देखो, अगर आपको पी जी क्यू दिया हुआ है, कौन सा पी जी क्यू, ये एंगल कितना दिया मुझे 40 डिग्री। डन, मुझे पी जी एफ बताना है, यानी पी जी एफ ये एंगल बताना है। ठीक है, देखो अब सिंपल सी एक बात है बेटा, अगर मैं बात करूं एंगल ए जी ओ प्लस एंगल ओ जी एफ प्लस एंगल एफ जी पी, क्या ये 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज ए पी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल मैं कुछ भी मान लूँ, मतलब ए जी ओ प्लस एफ जी पी, पी जी एफ जी पी, ये कितना है मेरे पास अपना 70 डिग्री। तो एंगल ओ जी एफ इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना 110 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया मेरे पास 110 डिग्री। अब मुझे क्या पूछ रहा है, मुझसे एंगल ये पूछ रहा है। नाउ एंगल, अब देखो मैं ओ क्यू की बात करूंगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं पूरे की, ऑनलाइन ओ क्यू मैं लिख भी देता हूं ताकि आपकी सहूलियत रहे। क्लियर, एंगल ओ जी एफ प्लस एंगल एफ जी पी प्लस एंगल पी जी क्यू, वो कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। ये भी स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है। क्लियर है, चलिए तो ये कितना ओ जी एफ कितना मेरे पास 110 डिग्री प्लस एफ जी पी, ये थीटा माना हुआ हमने। डन, और पी जी एफ ये 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो भी हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब मुझे क्या दिया 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ 80 डिग्री इंटू 2 यानी कितना 160 डिग्री। हमें अच्छे से पता, अगर कोई ट्रायंगल है जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे ए बी सी ए बी सी, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे ए प्लस बी कितना दियो बेटा 160 डिग्री प्लस एंगल ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर कितना हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, चलो ये 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ए बी पैरेलल ई एफ, यानी ए बी पैरेलल है ई एफ, ये वही वाला क्वेश्चन है। देखो अभी ये निकाला था, अभी ये निकालने को बोल देगा शायद वो। एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी, मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हुई। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो मेरी बात, अगर ये 70 है तो पूरा कितना होगा 70 हो गया। अगर मैं बात करूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, बोल सकते हो जेड फिगर वाली बात होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्स रेखा जाएगी तो ये एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री हो गया हमारे पास, बिल्कुल हो गया। नाउ अब मैं आपसे बात करूंगा लाइन ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, देन इसको जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, के ले लिए। ठीक है, देन ई या आप क्या बोलोगे 150 डिग्री एंड वाई आर इंटरनल
एंगल्स। यानी एंगल y प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y यहाँ से कितना आ गया बेटा 30 डिग्री आ गया। सो अगर y मेरा 30 डिग्री आया तो ये कितना है मेरा 40 डिग्री। डन। और मुझे यही तो पता करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इज ए क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 40 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं बेटा। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर x डिग्री y डिग्री z डिग्री एट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ABC, sort of triangle ABC not angle, then find the value of x डिग्री y डिग्री z डिग्री। देखो इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूंगा, मुझे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये बेटा A है, ये B है और ये C है। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल 180 डिग्री बोला जा सकता है, बिकॉज ये क्या है मेरे पास, ये एंगल के तीनों अपना 3 के 3 इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और उनका सम पता है हमें 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये एंगल ये कितना दिया मुझे 1, ये दिया है 2 और ये कितना दिया है 3, तो ये कितना होगा मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि मेरे पास क्या दिया हुआ है y डिग्री, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये वाला एंगल ये दिया मुझे x डिग्री, और एक्चुअली में होगा क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3, लास्ट कितना बचा मेरे पास ये वाला एंगल, ये एंगल होगा कितना मेरे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3, जो मुझे कितना दिया z डिग्री। तो मेरे पास x डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 3, y डिग्री की वैल्यू कितनी है मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, और z डिग्री की वैल्यू कितनी है मेरे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इनको ज़रा ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये क्या हो गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये कितना होगा ट्वाइस ऑफ, अभी मैंने निकाला था, ये कितना था 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया मेरे पास 360 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस PQ एंड RS, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी PQ एंड RS, ये मैं जो रेड निशान लगा रहा हूँ ये वाला लाइन मेरी स्ट्रेट लाइंस है। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C। चलो देखते हैं इसको। देखो अगर मैं बात करूँ आपसे एंगल, मैं बात करूँ R और S के अराउंड, ठीक है, एंगल R OP प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOS, वो कितना होगा बच्चों मेरे पास 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होना चाहिए। यानी ROP कितना दिया मुझे 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? सो 5 ऑफ B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 75 डिग्री, तो ये कितना होगा 105 डिग्री। सो 5B की वैल्यू है 105। सो B यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 21 डिग्री। तो चलिए B मेरे पास 21 तीन ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो B मेरा निकल चुका है। डन। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं बात करूंगा अगर मैं बात करूं इसकी, B निकल चुका है। अब सेकेंडली ये फर्स्ट बात हो गई, सेकेंड बात मैं करता हूं, ये देखो P क्या स्ट्रेट लाइन है, एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये कितना दिया बेटा 75 डिग्री प्लस B प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही। 75 डिग्री प्लस B कितना दिया मेरे को 21 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो A कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 7 2 9 5 196 डिग्री, तो ये कितना आ गया 84 डिग्री। क्लियर है?
बिल्कुल सही, एंगल 84 डिग्री आ गया आपका। अब देखिए ज़रा, अगर ये 84 डिग्री आ चुका है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, 7 2 9, बिल्कुल। अब देखिए ये मेरे पास कितना आ गया, बी मेरे पास अगर 21 डिग्री, ये कितना आ गया 84 डिग्री। तो मुझे अब क्या पूछ रहा है, मुझसे अब सी पूछ रहा है, यानी 84 21, 84 21, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ए और सी में से मेरा कोई ऑप्शन सही है, माफ कीजिए ये भी एलिमिनेट हो चुका है, तो मेरा ऑप्शन तो ये बिल्कुल सही आ चुका है मेरे पास। तो एक बार सी फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए अब मैं बात करूंगा, ये आर एस की स्ट्रेट लाइन है, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 ऑफ सी प्लस ए कितना दिया बच्चों, 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 84 डिग्री, वो कितना हो गया मेरा, 2 ऑफ सी इज इक्वल टू 96 डिग्री, सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखो यही आ रहा है आंसर मेरा। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी इफ एंगल ए बी आर 45 एंड आर ओ डी 105। क्लियर? देन डी ओ सी DOC, they are asking about DOC, they are asking about DOC। DOC नहीं पूछ सकते वो, बिकॉज नहीं, वो कोई DOB होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे तो। DOB ही होना चाहिए यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ABR 45, ये 45 और ये कितना होगा मेरे पास, एक मिनट रुकिए, पहले ये देख ले कौन सा एंगल पूछा जा रहा है हमसे। एक बार दोबारा देख लें कि आप तक कोई गलती ना लगे, वैसे होना नहीं चाहिए। DOC के अकॉर्डिंगली चले ना हम। AB पैरेलल CD, ठीक है। एंगल ABR 45, ROD 105, DOC पूछा जा रहा है, ODC ओके, ये पूछ रहा है मुझसे, ये वाला एंगल है ना। चलिए देखो, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानूं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डाल दें, तो क्या ये पैरेलल होंगी? मैं बोलता हूँ P है, ये मेरा क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये मेरे पास पैरेलल हैं तो मेरे पास ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल की। डन। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, सोचने वाली बात तो यही है मेरे पास। ये एंगल किसके बराबर होगा, देखिए यहां बना के देखते हैं इसको एक बार दोबारा। ये है ए बी ओ, 105 डिग्री दिया, वो ये कितना दिया मुझे 45 डिग्री, और ये मैंने माना थीटा, ये और ये मेरे से O D एंड C पूछा जा रहा है। क्लियर है? सो अगर ODC पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली अगर जब मैं यहाँ से ये वाला एंगल कितना होगा मेरे पास, देखो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लेता हूँ, ये एंगल बराबर होगा इसके 45 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये जब ऐसे हम लाइन खींचते हैं, ये वाला जो एंगल होता है सम ऑफ दीज एंगल्स होता है मेरे पास। क्लियर? तो देखिए एक बार जरा, शायद मिल चुके हैं हमें हिंट यहाँ से कुछ। देखो अगर ये है, अगर मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा टोटल मेरे पास, ये वाला एंगल होगा मेरा 85 डिग्री। क्लियर है? अगर ये 75, अगर ये, क्योंकि मेरे पास होता क्या है, दो अगर जेड फिगर बनते हैं तो उनकी सम होता है, ये कितना होगा बच्चों फिर 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री हो गया तो ये 45 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो, इन द गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ पैरेलल डी जी, हमें कौन सा निकालना है, जी डी एच, यानी ये निकालना है अल्फा एंगल ए ई डी बीटा
और नेक्स्ट कौन सा निकालना एंगल, डी ई एफ, डी ई एंड एफ, मतलब ये गामा भी निकालना है मेरे को। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ बना लेते हैं इसे दोबारा एक बार। देखिए ए बी ई, अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे जो जो एंगल निकालने पहले उनकी बात कर लेते हैं। 40 डिग्री है। देखो ये मुझे पैरेलल दी हुई है सी डी और ए बी, तो ये भी 40 डिग्री होना बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये मुझे 40, ऐसे लाइन दी, ये 40 दी है, 45 दिया है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा आपका, एंगल आपकी मैं बात कर रहा हूँ एफ ई एच, एफ ई डी बी डी एफ, बिल्कुल ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 85 डिग्री यानी 95 डिग्री। ठीक है, ये निकल गया मेरे पास 95 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल है वो इसके डेफिनेटली बराबर होगा, क्योंकि डी जी बराबर ई एफ दी है, डी जी और ई एफ, तो ये भी कितना होगा मेरे पास 95 डिग्री, यानी जी डी एच, जी डी एच भी कितना होगा मेरे पास 95 डिग्री होगा। अब ए ई डी की बात रहेगी भाई, ये कौन सा मेरे पास ए ई डी। अब देखो ये 95 है, ये 40 है, ये कितना होगा टोटल मिला के 140 डिग्री, तो डेफिनेटली ये कितना बचा मेरे पास 40 डिग्री, तो 95, 40 और 95, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज लाइन एल इज पैरेलल टू एम, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड पी इज पैरेलल टू क्यू, देन ए बी सी डी बताना आपको। कहाँ पे भाई ए बी सी डी, देखो ये तो साफ साफ पता चल गया ये क्या होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो ए कितना आ गया मेरा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, देखो ये 60 डिग्री है मेरे पास, तो डेफिनेटली ये भी 60 होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। अगर ये 120 होगा तो फिर इंटरनल एंगल ये कितना होगा, बी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, सो ए कितना आ गया मेरा 120 डिग्री, बी कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, अब बी है 60, तो ये क्या होगा आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो सी बी कितना होगा आपका 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल है, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी कितना आ गया 120 डिग्री, तो एंगल डी कितना आ गया 120 डिग्री। तो 120 60 60 120, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर, आपको थीटा निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, टी लेंगे पॉइंट का नाम। देखिए अगर मेरे पास ए बी इज पैरेलल टू है डी टी, तो मैं क्या बोलूंगा एंगल टी ई बी प्लस एंगल ए बी ई बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये बहुत जगह लगती है बेटा प्रॉपर्टी। क्लियर, यानी ये एंगल कितना होगा मेरा 100, एक मिनट सी डी है ना, ओ सॉरी सी डी है ना कि टी ई, नहीं ठीक है सी डी है, ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो यहां से अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल टी ई ओ प्लस एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिल्कुल। तो टी ई ओ कितना आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 145 डिग्री। ठीक है जी, 145 डिग्री आएगा। बट ये निकाल के फायदा क्या हुआ मुझे, ये निकाल के मुझे फायदा क्या हुआ, देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये कितना हुआ 105, तो ये कितना हुआ 75 हो गया। अगर ये 75 हो गया तो ये कितना हो गया 105। ठीक है, दोबारा देखो मैं बढ़िया समझाता हूँ, क्वेश्चन हो चुका है जी, हो चुका है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉज सपोजिंग कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए
इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन एंगल ए बी सी ए बी ओ प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी कितना 75 डिग्री दिया हुआ प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी कितना आ गया मेरे पास 105 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा 105 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ई ओ डी तो 105 डिग्री होगा बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, लिख देता हूं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये क्या हो गया 105 डिग्री हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल DOE एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल E इज इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री और D मेरे को निकालना थीटा प्लस 105 डिग्री आ गया प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री माइनस एफ 140 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइन एंड एंगल्स। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर, मुझे क्या दिया पी क्यू आर यानी पी क्यू आर इज इक्वल टू एस आर टी, एस आर टी ओ सॉरी पी आर क्यू है। मतलब ये वाला एंगल अगर मेरे पास x है तो ये भी क्या होगा x हो गया। क्लियर है, सो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर टी 180 डिग्री हो गया। तो x प्लस 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x is equal to 180 degree minus of 80 degree. So 2x is equal to 100 degree, x is equal to 50 degree। यानी ये भी क्या हो गया आपके पास 50 डिग्री और ये भी कितना आ गया 50 डिग्री। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग पी क्यू आर, बट बहुत बड़ी है। अगर मैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। P कितना हुआ 100 डिग्री, एंगल क्यू निकालना है और ये कितना 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है इसका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए an exterior angle of a triangle is 110 degree and its two opposite vertices interior angles are in the ratio 5:6। what are the values of those angles। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए मेरे पास क्या है, अगर जैसे बोलूँ आपके पास होता क्या है। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है लिख देता हूँ जिनको नहीं पता। एंगल मेड या मेक बिटवीन ओरिजिनल साइड एंड एक्सटेंडेड साइड, एक्सटेंडेड साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। या कोई भी ट्रायंगल जैसे ये साइड है यानी एक बी सी, ये होगा मेरे पास एक्सटीरियर एंगल और ये क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल ऑफ बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एंगल ए रेशो एंगल बी कितना है 5:6 यानी 5x 6x, ये आपके पास 5x और ये आपके पास क्या है 6x है। यानी हमारे पास 5x प्लस 6x कितना हो गया बेटा 110 डिग्री। तो 11x इज इक्वल टू 110 डिग्री, x बराबर कितना 10 डिग्री। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, ये कितना होगा 50 डिग्री और ये कितना होगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड एंगल ABC इफ BE इज पैरेलल टू DF होना चाहिए, D तो हो नहीं सकता, ठीक है, BE पैरेलल टू DF। देखिए अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा। अब मैं बात करूं इफ BE पैरेलल टू DF, E नहीं F है वो, देन एंगल F DC प्लस एंगल ECD कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा। तो FDC 70 डिग्री प्लस एंगल ECD 180 डिग्री, एंगल ECD कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना 110 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया 110 डिग्री। मुझसे पूछ क्या रहा है ABC। देखिए अब अगर मैं बात करूं एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ECD, क्या बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस आर माई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री, ठीक है। सो आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 20 डिग्री प्लस एंगल B वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल C कितना आ गया 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके पास आ रहा है जो, देखिए इन द फिगर PQ पैरेलल एस टी, यानी PQ पैरेलल एस टी, इसको बना लेते हैं हम, जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलो ये है मेरे पास P, ये है Q, ये है S और ये है T और ये है R। देखिए मुझे निकालना है कौन सा QRS, QRS मतलब मुझे ये थीटा निकालना है, क्लियर। देखो ये कितना दिया बेटा 110 डिग्री और ये कितना दिया मुझे 130 डिग्री। सिंपल सी बात है, मैं इसे एक्सटेंड करने लगा हूं, मैं इसे एक्सटेंड करने लगा हूं। अगर ये 110 डिग्री है, अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, बिकॉज ये भी पैरेलल होगा, और ये कितना होगा फिर 130 डिग्री, डन। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा, और ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सही है, बिल्कुल सही है। मैं एक बार दोबारा आपको डिफाइन कर देता हूँ, इसमें अभी करके देख रहे थे, देखो दोबारा से बढ़िया तरीके से बताता हूँ आपको। देखिए मैं अगर बात करूं PQ, इसको H ले लो और ये पॉइंट ले लो जी मेरा K, ठीक है। एंगल S TSK प्लस एंगल HKS इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। सो अगर HKS मेरे पास TSK सॉरी ये 130 डिग्री दी है, तो ये कितना होगा HKS, तो एंगल HKS कितना होगा मेरे पास 50 डिग्री होगा बेटा। मतलब ये वाला एंगल कौन सा आ गया मेरा 50 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल HKR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 50 डिग्री, बिकॉज ये मेरे पास SRX स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया। नाउ अब ये कितना आ गया मेरे पास 130 डिग्री, डन। नाउ एंगल RKP वो कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 130 डिग्री फिजिकल टू 50 डिग्री, क्लियर है, बिल्कुल सही। ये भी आ गया मेरे पास 50 डिग्री, ठीक है। नाउ
एंगल आर क्यूज के इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा 70 डिग्री। क्लियर है, सारी चीज़ें लिखी हैं मैंने, तो प्लीज़ नोट्स बनाइएगा अच्छे से। चलिए अब क्या दिया मुझे, इन ट्रायंगल क्यू आर के एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये कितना दिया हो मेरे को 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा मेरा कितना आ गया ऐसे 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये। क्लियर है, चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला भी आपके पास। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के। गिवन दैट एंगल पीई बी 80 डिग्री दिया हुआ, बढ़िया। एंगल क्यू एच डी 120 डिग्री है। एंगल पी क्यू आर ये एक्स है और मुझे यही फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंगल क्यू एच डी प्लस एंगल क्यू एच जी इस इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये कितना 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू एच जी कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कितना 60 डिग्री। मैं बना लेता हूँ, जी क्यू एच चाहिए बेसिकली मेरे को, जी क्यू एच। तो ये मुझे एक्स ही है, ये आ गया मेरे पास 60 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट की बात करें, अगर मैं इसकी ए टी की बात करूं एंगल, अब सेकंड बात देखिए एंगल पी एफ प्लस एंगल क्यू एफ, ये भी तो 180 डिग्री होगा ना भाई स्ट्रेट लाइन पे। सो 80 डिग्री प्लस एंगल क्यू एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू एफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया मेरे पास 100 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। अब सिमिलरली ये एंगल कितना आएगा, क्या 80 आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ जी, क्या 80 आना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं एंगल पीजीएच प्लस एंगल क्यू एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। सो एंगल पीजीएच कितना आ गया ऐसे 180 डिग्री माइनस ऑफ 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री आ गया। तो अगर ये 80 है तो डेफिनेटली ये कितना होगा आपके पास, ये 80 डिग्री आ गया। तो ये आएगा 100 डिग्री, बिकॉज ये आपके क्या है पेयर्स हो गए हैं 100 डिग्री। तो ये कितना हो गया एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना आ गया ऐसे आपका ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री। तो ये बहुत मास्टर क्लास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी पैरेलल किसके है सी डी के है। एंगल ए ई बी, एंगल ए बी ई, ये 100 दिया हुआ अपने को, एम ई डी और एम ई डी, यानी ये एंगल कितना दिया मुझे 25 डिग्री दिया है। मुझे एंगल क्या निकालना है सी डी ई। अब देखो सी डी ई की बात कर लेते हैं भाई, सी डी यानी x डिग्री निकालना है मुझे। अब देखो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी ना, मतलब ये एंगल निकल गया तो अपना काम बन गया। अब ध्यान से बात सुनो, अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं एंगल डी एम ई इज इक्वल टू एंगल ए बी एम, क्या होगा, क्योंकि ये तो पेयर्स बनेंगे भाई, ये पैरेलल लाइन है और सेम लाइन काट रही है। क्लियर है, सो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा। अगर ये आपके 100 डिग्री आ गया तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास, डी एम ई की बात कर रहा हूं मैं, डी एम ई, ये मुझे निकालना है। ये कितना होगा 100 डिग्री हो गया
ये कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। तो वैसे तो एक्सीडेंट एंगल से हो गया मेरा, बट ये कितना आएगा मेरा एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सो 125 डिग्री 180 डिग्री माइनस ऑफ 125 कितना हो गया आपके पास ये 55 डिग्री। सो अगर ये 55 डिग्री हुआ तो डेफिनेटली ये कितना हुआ 125 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आपको ये सब चीजें दी हुई हैं और मुझे क्या निकालना है एंगल बी जेड एक्स, यानी बी मतलब मुझे ये निकालना है। क्लियर है। देखो अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, ठीक है। ये कितना हुआ 60 हुआ, 6 2 8 85, तो ये कितना हुआ 95 हुआ। अगर ये 95 हुआ तो ये कितना हुआ 85 हुआ। डन। अब ये आगे क्वाड्रिलेटर, ये 25 25 हो चुका है मेरे पास। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पी का मुझे स्ट्रेट दिख रही है, तो ये कितना हुआ 180 माइनस 180 डिग्री माइनस ऑफ 25 डिग्री। क्लियर। ये कितना हो गया मेरे पास 155 डिग्री। तो ये कितना हो गया 155 डिग्री। तो इन सब का एंगल यानी 40 डिग्री। मैं बात कर रहा हूँ एक्स आर क्यू वाई की क्वाड्रिलेटर की। 40 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 155 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन। सो ये कितना आएगा 8 4 12 और 15 270, 280 डिग्री आ गया। देखो 8 4 12 15 27 और 28, 360 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू। सो एंगल क्यू कितना है बेटा मेरे पास 80 डिग्री। अगर ये मेरे पास 80 डिग्री आ गया तो स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना होगा 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना आएगा मेरे पास, तो ये एक्सीडेंट एंगल हो गया वैसे भी। सो अगर ये 100 डिग्री आ गया तो एंगल Z प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल Z कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 125 डिग्री, और ये कितना आएगा आपके पास 55 डिग्री। अगर ये 55 आ गया तो डेफिनेटली ये कितना आएगा 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो चलिए बच्चों आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।